हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। ये हमारी बेसिक्स टू एडवांस सीरीज की वीडियो नंबर 66 होने वाली है। एंड इसमें भी हम स्टॉक सिलेक्शन को ही देखेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे एक सही जोन मार्क किया जाएगा जब भी हम स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हो, यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड्स भी कर सकते हैं। एंड जो भी यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी हमने बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में पहले पढ़ा हुआ है। तो वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम समझने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप फ्यूचर्स में काम करने वाले हैं, ठीक है, या आप ऑप्शंस में काम करने वाले हैं, या फिर आप डायरेक्टली इक्विटीज में काम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कुछ एक्सपायरीज होती है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो आप इसको रोल ओवर कर सकते हो, बट ऑप्शंस में ये आपको अवेलेबल नहीं होता है ये फीचर, राइट। तो अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो फिर आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मंथ के स्टार्टिंग में अगर आप कोई स्टॉक पकड़ रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है, राइट, रेदर देन कि हम मंथ के एंड में उस चीज को देखें, राइट। तो अगर आप कोई भी स्टॉक 15 या 18, जो भी डेट है मंथ की, उसके बाद अगर आप किसी भी स्टॉक में अपनी ऑप्शंस में एंट्री बना रहे हो तो बेटर है कि आप जो भी नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी है आप उसमें काम कीजिए, ठीक है। फ्यूचर्स ऐसा है कि आप रोल ओवर कर सकते हो, इसमें ज्यादा इशू होता नहीं है, राइट। आप करंट मंथ में बाय करोगे, उसको नेक्स्ट मंथ रोल ओवर कर सकते हो, वो स्टिल फाइन। पर ऑप्शंस में नहीं होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इक्विटीज तो आप जब भी चाहो तब बाय करो, जब चाहो तब आप सेल करो, ओके। अब देखिए, सबसे पहली चीज, हम चाहे तो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें सबसे पहले जो टाइम फ्रेम समझना है वो है हमारा वन डे चार्ट। क्योंकि वन डे चार्ट से हमको वो सारी चीजें क्लियर करेगा जो हमको एज अ ट्रेडर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर चाहिए, ठीक है। और वो क्या है, वो है मार्केट्स के जोन्स, राइट। अब देखो, यहाँ पे ये हमारे सामने आरती इंडस्ट्रीज है। जस्ट आपको एक रेक्टेंगल टूल लेना है, इसके अलावा कोई टूल की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ये रेंजेस के आसपास कंटिन्यूअसली हमको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, राइट। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज इस एरिया से एक पावरफुल रेड कैंडल क्रिएट हुआ, कैंडल बिहेवियर के अकॉर्डिंग इस रेंज के ऊपर अच्छा बिहेव हुआ नहीं है, एंड यहीं से फिर मार्केट्स ने कंटिन्यू भी किया है, ठीक है। तो ये रेंजेस वो एरियाज हैं जहां पे आपको सेलिंग के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें, अगर आप फ्यूचर्स को यहाँ पर शॉर्ट करते हो तो मार्केट्स ने देखो एक अच्छा टारगेट दिया है, राइट। जब इन एरियाज के आसपास आए हैं तो ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से भी आपको मार्केट्स में काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर एक बिगर पिक्चर देखें, हमेशा नहीं। अगर आप कभी भी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप कभी भी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो जो रीसेंट ट्रेंड है मार्केट का वो आपको देखना है विद द हेल्प ऑफ कैंडल स्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको क्या दिख रहा है, एक चीज क्लियर है कि मार्केट्स ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है और एक प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद अब मार्केट्स कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये रेंजेस के आसपास अगर आप सेल करते भी है तो आपके पास कोई ज्यादा चांसेस नहीं है कि बहुत बड़े टारगेट्स मिलेंगे। रीजन उसके पीछे सिंपल है, क्योंकि कोई भी प्रीवियस स्विंग मार्केट ने डिसाइसिवली ब्रेकडाउन नहीं दिया है, राइट। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो रीसेंट स्विंग यहाँ पे है, सेलिंग प्रेशर आया, बट इस रेंज के नीचे मार्केट से देखो बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया। एंड अगेन फिर हम कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। अभी दोबारा से हम यहाँ पे डबल बॉटम के आसपास है, यहाँ से अगेन एक सेलिंग आती है तो उसको आने देंगे, राइट। उसके बाद हम कंफर्मेशन देखेंगे, करेक्ट। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्टिल शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे प्रॉपरली पॉजिटिव है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बिगर पिक्चर में देखें तो ये एक साइडवेज मार्केट है ना। 2021 से अभी तक ये हमको थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, राइट। बट अगर हम इसके प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस है 498 और ऊपर में प्राइस है 1000। ये 120% का रिटर्न दे चुका है। तो जब भी हम स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे स्विंग के लिए या फिर पोजिशनल के लिए, हम बस उसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट देखना है तो आप मंथली वीकली चार्ट देखिए, बट जब हम ट्रेड के बारे में देखेंगे तो हमको एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है, ठीक है। तो अभी अगर ये स्टॉक्स पे हमने रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया है, राइट, और सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो नो डाउट हमको क्लियर कट दिख रहा है कि ये रेंजेस के आसपास मार्केट ने देखिए पहले भी यहाँ पर मोमेंटम्स दिए हैं। तो ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, राइट। और हर बार जब इन एरियाज पे मार्केट आ रहा है तो देखो जंप ले रहा है, ठीक है ना। हर बार इन एरियाज पे आ रहा है तो जंप ले रहा है। सेम हम दूसरा कोई स्टॉक ले लेते हैं, एबीबी इंडिया को यहाँ पर अगर हम ले, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक्स में ना एक बहुत अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिला है, ठीक है। काफी एग्रेसिव मार्केट यहाँ पे हो चुका है। अब अगर यहाँ पे आप स्विंग, मैं यहाँ पे मेन फोकस रख रहा हूँ स्विंग के लिए, ठीक है, 2 से 3 महीने के लिए, तो अब ये स्टॉक्स इतना प्रॉपर नहीं है। रीजन उसके पीछे देखिए सिंपल है, क्योंकि ये अपनी एक रैली दे चुका है, राइट। ये कंटिन्यूअसली एक रैली ले चुका है, राइट।
या तो हमें देखिए इंटरनल लेवल्स पे मार्केट मिलेगा। अब इंटरनल लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं देखिए अभी हम बताएंगे भी आपको। ठीक है, ये मार्केट किसी भी एरिया पे रेजिस्टेंस लेगा, ब्रेकआउट्स मिलेंगे, देन सपोर्ट लेगा एंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इस तरह के इंटरनल लेवल्स पे फिर आप मार्केट्स को देख सकते हो। अब जैसे ये एबीबी इंडिया है, ठीक है, हम यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है ना, चलिए यहीं से इंटरनल लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। करेक्ट, आइडेंटिफाई कीजिए रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है मार्केट, इस एरिया पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ये लेवल पे आया, देखो रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन, और अब यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो अगर आपको एक अच्छा बाइंग ट्रेड बनाना है तो वो इसी रेंज के आसपास बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे एबीबी के बाद हम अबाउट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आपको क्लियर कट यही चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट आइडेंटिफाई कीजिए, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे यहाँ पे मार्केट्स ने रिसेंट रेजिस्टेंस लिया है, तो ये क्या है, ये इंटरनल की लेवल्स की तरह मार्केट काम कर रहा है। सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से जंप लिया, इंटरनल की लेवल से जंप लिया, तो हमें एक आइडिया लग रहा है कि कहाँ से मार्केट जंप ले सकता है। ठीक है, बस एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी भी आप इस तरह से ट्रेड कर रहे हो कि मार्केट्स में रैली चली गई और ये अबव एरियाज पे आपको इंटरनल लेवल आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो टारगेट्स भी छोटे रहेंगे। हमें ओवरऑल मार्केट का भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं फिबोनाची, है ना, सबसे सिंपल टूल है, लोअर रेंज से लेके हायर रेंज को देखेंगे तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरियाज के आसपास आया है। करेक्ट, तो या तो रिट्रेसमेंट एरियाज के मार्केट आसपास में आए, ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर्स में भी ये चीजें समझी है। ठीक है, या फिर मार्केट जो इंटरनल लेवल्स बना है वो कहीं ना कहीं ऐसे एरियाज पे होनी चाहिए जहां पे मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इन एरियाज के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, उसके बाद यही रेंज के आसपास मार्केट्स ने सपोर्ट लिया, तो एग्जैक्ट इसी रेंज का मार्केट्स ने रीटेस्ट किया। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से जब मार्केट्स ने कंटिन्यू किया तो 50% से भी जंप ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा, क्या याद रखना है, जब प्रॉपरली मार्केट्स ने एक रैली दिया और एक हेल्दी 50% पे मार्केट्स आया है, राइट, अगेन जब कंटिन्यू करेगा और आप इसके 50% पे बाइंग का प्लान कर रहे हो, तो नो डाउट यहाँ पे देखो आपको स्विंग्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको स्विंग्स मिल रहे हैं, ये आपको स्विंग्स मिल रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, आपने यहाँ पे 50% मार्क किया तो यहाँ पर कैंडल का बिहेवियर भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं आपको करना है कि कैंडल आई और आपने बाय कर लिया और अब ये जब ऊपर जाएगा तब जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी जोन है, ये अभी हमने आइडेंटिफाई किया। देखो प्राइस इसके नीचे गया, कंफर्मेशन लिया, ऊपर जाएगा ना, इस एरिया का फिर से देखो रिस्पेक्ट करके ये निकला है। जिस एरिया से सेलिंग शुरू हुआ उसी एरिया को देखो ये रिस्पेक्ट करके अगेन निकला है। इस एरिया से दोबारा से सेलिंग शुरू हुआ, अगेन इस एरिया पे देखो रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट्स ने कंटिन्यू किया है। ठीक है, और ये हर बार होगा, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, उसके बाद इन्हीं रेंज पे देखो सपोर्ट लेके कंटिन्यू करा, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इन्हीं रेंज पे मार्केट ने सपोर्ट लेके कंटिन्यू किया। ठीक है, और ये इंटरनल लेवल्स मार्केट में हमेशा काम करते हैं, क्योंकि मैंने लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इन एरियाज को आपको देखना है। ठीक है, देखो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, जब पहली बार मार्केट यहाँ पे आया तो जंप मिला। ठीक है, मार्केट 26,400 से आपको 27,600 तक का यानी 1200 पॉइंट का एक जंप दे रहा है। क्या चाहिए, ठीक है ना, 26,400 से, ठीक है, 27,200 का हमको जंप मिल रहा है, माफ कीजिएगा 800 पॉइंट्स का जंप मिल रहा है, राइट। तो अगर हम पोजिशनल बेसिस पे देखें तो ये हमारे फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे, राइट। और कभी भी आपको एक कैंडल को देखकर ट्रेड नहीं करना है, हमेशा जोन से आपको कंफर्मेशन लेना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एक चीज देखें तो मार्केट्स ने देखो क्या किया है, जिन एरियाज पर मार्केट्स पहले कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और यहाँ से फिर कंटिन्यूअसली सेलिंग लेने की कोशिश की। ठीक है, तो ये देखो ये एरिया से लास्ट सेलिंग आया ना, उसके बाद मार्केट्स ने ब्रेकआउट कर दिया, तो इसी रेंज से मार्केट सपोर्ट लेगा। एग्जैक्ट यही रेंज पे आया और फिर सपोर्ट लेके अगेन कंटिन्यू किया है प्राइस ने, राइट। तो ये आपको हमेशा समझना है कि ऐसा ना हो कि जो अबव एरियाज है या फिर जो फर्स्ट फुल बैक है, राइट, उन एरियाज से अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो आप बिल्कुल अबव एरियाज पे इंटरनल लेवल्स आइडेंटिफाई करें, नहीं। हमें अगर बाइंग करना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा मार्केट मेजर सपोर्ट रेंजेस से बाइंग लेना चाहिए। ठीक है, अबाउट के बाद चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसीसी को ओपन कर लेते हैं। आप देखो एसीसी का चार्ट भी अगर हम देखें तो एग्जैक्ट ये रेंज से रेजिस्टेंस ले रहा था ना मार्केट, यहीं से आने के बाद इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, यहीं से इसने सपोर्ट लिया है। तो हम जस्ट इंटरनल की लेवल्स के आसपास ही मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका काम है कि आप कौन से कैंडल को देखकर किस हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, वो आपका काम है ना। लेकिन जोन्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, जोन्स इसी हिसाब से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि
अदानी एंटरप्राइज इसको कभी ट्रेड मत करिएगा, ठीक है, अदानी के सारे स्टॉक्स को छोड़ दीजिएगा। राइट, यहाँ पे हमारे सामने अल्कम आ चुका है, ठीक है, काफी बढ़िया स्टॉक है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक प्रॉपर मार्केट्स ने देखो एक रैली क्रिएट किया है, ठीक है, और रैली के बाद हमने फर्स्ट पुल बैक फर्स्ट रिट्रेसमेंट की थ्योरीज आपको पहले से बताई हुई है ना, बेसिक्स टू एडवांस सीरीज जाके देखिएगा, यहाँ पे आई बटन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में जो फर्स्ट पुल बैक होगा या फर्स्ट रिट्रेसमेंट होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे हम देखें तो ये फर्स्ट पुल बैक के नीचे देखो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, अगेन मार्केट्स गया, अगेन कंटिन्यू किया, यहाँ पे फिर से आया, अगेन कंटिन्यू किया। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, अगर हमें बाइंग करनी है इस रेंज के आसपास। अब कौन से कैंडल को देख के आपको बाय करना है वो आपका एक्सपीरियंस और आपकी प्रैक्टिस, आपका ऑब्जर्वेशन आपको बताएगा, ठीक है, जो भी आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो या जो भी कंफर्मेशन पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है। लेकिन हर बार आपको सही और अच्छी ट्रेड्स देखिए वहीं पे मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, एग्जैक्ट इन्हीं रेंजेस से मार्केट्स ने अगेन कंटिन्यू किया। अभी देखिए रैली कब देगा और कब मार्केट यहीं पे फंसेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट, वो आपका सेटअप है, वो आपका एज है। लेकिन जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आज हमने समझे, राइट। ये देखो यहाँ पे फिर मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, अगेन इसी रेंज से मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, प्राइस जब यहाँ से नीचे आया तो अगेन देखो 2 दिन का रैली मार्केट्स ने दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, और देखो हर स्टॉक्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है चार्ट बन गया है इसलिए सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, अभी चार्ट बन गया है ना, आप लेवल मार्क कीजिए, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगले 10-15 दिन में आप देखिएगा क्या मार्केट बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैं तो खुद कह रहा हूँ, आप मेरी बातों में भरोसा मत करो, है ना। मैं जो आपको बता रहा हूँ बने हुए चार्ट पे बता रहा हूँ, करेक्ट। लेकिन ये सेम थ्योरी आप चार्ट पे मार्किंग करके तो रख सकते हो ना, और फिर मार्किंग के बाद देखिए क्या एक्चुअल में मार्केट उन एरियाज को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अशोक लेलैंड ले लीजिए, कहाँ से गया है, सेम थ्योरी है, रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, यहीं पे आने के बाद कंटिन्यू किया है इसने, राइट। थोड़ा और कंटिन्यू कर जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए अभी रेजिस्टेंस है ना मार्केट इन एरियाज के आसपास है, राइट। अभी बस यहाँ पे क्या है, 100 का माल 120 में सेलर्स बेच सकते हैं, है ना, यही तो चल रहा है। लेकिन ये एक सपोर्ट एरिया निकल के आ गया है, तो हो सकता है 1 से 2 दिन तेजी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो जस्ट कॉन्सेप्ट वही है, जरूरी नहीं है हर बार आपको ट्रेड मिलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जहां रेजिस्टेंस होगा वहीं पे सपोर्ट बनाएंगे सेलर, जहां सपोर्ट होगा वहीं पे रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल टर्म्स है जब हम जोन मार्किंग करते हैं। अब देखिए आपने लेट सपोज, मैं एक कोई भी रैंडम स्टॉक ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने कैनरा बैंक ले लिया, एक रैंडम स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है। हमेशा जब इसकी आप बिगर पिक्चर देखोगे ना, तो ये चीज याद रखिएगा, हमेशा जो ट्रेंड होगा उसको एक बेनिफिट रहेगा, उसको एक एज रहेगा, ठीक है। जैसे जब मार्केट्स ने इस एरिया से कंटिन्यू किया और ये प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, राइट, तो यहाँ पर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड पे है, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्विंग का मार्केट ब्रेकडाउन देगा ना उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब एरियाज पे सेलर्स नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन लोअर रेंज में अगर बायर्स हैं, राइट, तो वो पता कैसे चलेगा लोअर रेंज में बायर है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करेगा, करेक्ट। ट्रेंड तब तक मार्केट उसको कंटिन्यू करेगा जब तक मार्केट्स में जो भी इंपॉर्टेंट स्विंग्स है प्राइस उन एरियाज के नीचे कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर ना लेने लगे। अभी अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो ये एरियाज के आसपास हमको डिमांड दिख रही है ना, इस एरिया के आसपास अपने को डिमांड दिख रही है, करेक्ट। जिस दिन प्राइस 100 रुपीज के आसपास टाइम स्पेंड करने लगेगा उस दिन हम एक शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर में जा सकते हैं। फिर हम ओवरऑल मार्केट का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट जोन आइडेंटिफाई करेंगे और वहां से फिर हम ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज होते हुए देखेंगे, उसके बाद फिर हम बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर्स को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे भी देखिए क्या है, इन एरिया से कंटिन्यूअसली देखिए रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है और मार्केट ने इन्हीं एरिया से सपोर्ट भी लिया। ये जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये इलेक्शंस के आई थिंक इलेक्शंस का टाइम था, ठीक है, जो रिजल्ट हमारे आए थे उस वजह से ये वोलेटिलिटी है, अदरवाइज मार्केट यहीं से देखिए फिर से कंटिन्यू कर जाता, राइट। अभी आपको वेट करना है, लास्ट सेलिंग प्रेशर यहाँ से हुआ था इस एरिया पे, चंबल फर्टिलाइजर्स को आने दीजिए। यहाँ पे मार्केट्स के बिहेव को देखिए, आता है ठीक है, नहीं आता है छोड़ देंगे, है ना, नहीं आता है छोड़ देंगे, बहुत सारे स्टॉक्स है हमारे पास, ठीक है। चोलामंडलम को देखें तो एग्जैक्टली देखो यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, इसी एरिया के आसपास से आपको जंप मिलेगा। अब यहाँ से आपको बाइंग करनी है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है, या फर्स्ट बाइंग आने के बाद आपको प्राइस एक्शन देखने हैं, आप लिक्विडिटी थ्योरी पे काम करते हो, आप वॉल्यूम बेस्ड थ्योरीज पे काम करते हो, आप एंकर्ड वीवैप पे काम करते हो, या फिर आप हेल्दी रिट्रेसमेंट्स पे काम करते हो, या आपको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन आप एक चीज ये कर सकते हैं कि मार्केट्स एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले,
और मार्केट्स प्रीवियस किसी भी रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट बनाए और एक हेल्दी कैंडल क्रिएट हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं फिबोनाची टूल यहाँ पे जस्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 0.618 के आसपास से ही मार्केट ने एक बहुत अच्छा कैंडल क्रिएट किया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट्स ने हिट किया, कैंडल बहुत बड़ा क्रिएट हुआ। यहाँ पे मार्केट ने हिट किया, कोई कैंडल क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे एक प्रॉपर कैंडल बना है और मार्केट ने उसकी 50% के ऊपर प्रॉपरली क्लोज किया और हम 50% को ओवरऑल रिट्रेसमेंट का जो 50% है हमने उसको रीगेन किया है। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम कंफर्मेशन मिल रहा है। और उसके बाद हुआ क्या है, सेम चीज, सेलर को एक बार एवरेज कराओ, सेलर फेल होगा तो मार्केट्स कंटिन्यू करेगा, राइट। यहाँ पे देखिए सेलर फेल हो रहा है, मार्केट्स कंटिन्यू कर रहा है। सेम थ्योरी है जो हमने बेसिक्स टू एडवांस में समझी है, राइट। बस यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम एक बिगर टाइम फ्रेम्स में उन सब चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नो डाउट इस 50% के आसपास से मार्केट्स ने क्या किया है, यहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश की और एक बहुत अच्छा कैंडल क्रिएट हुआ है। तो ये चीज हमें पता है कि ये जो रेंज है ये काफी प्रॉपर डिमांड जोन है हमारा, राइट। बट यहाँ पे किया क्या है, मार्केट ने जस्ट एक लिक्विडिटी का सेटअप क्रिएट किया है, राइट। और अगेन ये वो इलेक्शंस का टाइम है जब रिजल्ट आए थे, ठीक है। कोई भी रैंडम स्टॉक उठाइए आपको सेम थ्योरीज देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ से इस एरिया से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, आगे जाके इसी एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो आप यहाँ पे पोजिशनली 1 से 2 दिन के लिए भी ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये वो है जो बिल्कुल हम बेसिक समझते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आपको कोई एडवांस इंटरनल लेवल्स आइडेंटिफाई करने नहीं सिखाए, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि देखो चार्ट देख के आपको पता चलेगा क्या प्रोबेबिलिटी है। अगेन इसी एरिया से मार्केट ने जंप किया, वो यहीं से जंप हो जाता, लेकिन ये वोलेटिलिटी इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था ना इस एरिया पे, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, राइट। तो ये मेजर जो स्विंग्स लगे हैं, कहने का मतलब इतना, आपको इन मेजर स्विंग्स पे ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर एक्चुअल में आपको ये चीज समझनी है कि यार मुझे इंटरनल लेवल्स पे ट्रेड लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि इस रेंज के बाद मार्केट्स कब ऊपर निकलेगा, राइट। तो फिर आप लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर ये वीडियो पे अच्छा इंटरेस्ट आता है तो नेक्स्ट वीडियो फिर जो स्टॉक्स के ऊपर बनेगी उसमें हम प्रॉपर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है। और आगे जाके आपको मैं एक डेटा स्क्रीनर भी देने वाला हूँ स्टॉक्स का, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि हम पोजिशनली किसी भी स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, राइट। पोजिशनल बेसिस पे हम ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज एंड फ्यूचर्स के डेटा को ट्रैक कर पाएंगे, राइट। अगर अच्छा इंटरेस्ट आएगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब हर बार देखो यार, ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट आया यहीं से सपोर्ट लिया। तो एटलीस्ट आपके पास एक जोन निकल के आएगा इस थ्योरी के हिसाब से। और जब आपके पास एक जोन निकल के आएगा, जब आपके पास कुछ इंटरनल की लेवल्स निकल के आएंगे, तो वहां पर कैंडल्स का बिहेव कैसा होगा वो आप अपने आप ही ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट। हर बार आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे, लेकिन हर बार लॉसेस भी नहीं होंगे, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो में आपको कुछ इंटरनल लेवल्स की थ्योरी समझ में आई है एंड चीजें क्लियर हुई हो। और अगर नहीं हुई है तो बेसिक्स टू एडवांस सीरीज आई बटन में जाके जरूर देखिएगा, वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वीडियो में अच्छा इंटरेस्ट आता है तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम स्टॉक्स के लिक्विडिटी एंड कैसे इतने बड़े रैलीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, थोड़ा सा हम और ज्यादा डीप जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं एक बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल का आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सिर्फ चार्ट्स को देखकर कैसे कंफर्मेशन लेते हैं। लेकिन चार्ट्स के अलावा कैसे कैसे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं वो फिर टोटली डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसा आप लोग कैसे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपको कितना हेल्प हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।